नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। बिहार हो या देश की राजनीति, नीतीश कुमार ने अपने अब तक के राजनीतिक करियर में कभी किसी का दबाव बर्दाश्त नहीं किया। भले वो दूसरे पर दबाव डालकर अपना काम निकालते रहे। बिहार में उनकी कुल जमा पूंजी फिलहाल 16 सांसद और 45 विधायक है। विधायकों की संख्या की दृष्टि से उनकी पार्टी भले ही तीसरे नंबर पर है, लेकिन सांसदों के मामले में भाजपा के बाद जेडीयू का ही नंबर आता है। नीतीश कुमार चाहे जिसके साथ रहे, हिस्सेदारी में हमेशा वो बराबरी करते रहे हैं या आगे रहते आए हैं। अब एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा जोरों पर है कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर नीतीश ने फिर पैंतरेबाजी शुरू की है। जेडीयू से अधिक नहीं तो बराबर सीटों की भनक आरजेडी कैंप में सुनाई देती रही है। यही वजह है कि जेडीयू के एनडीए में वापसी की चर्चा हो रही है। ये सिर्फ आरजेडी को हड़काने का नीतीश का अपना अंदाज हो सकता है। नीतीश को पता है कि उनके बिना बिहार में ना आरजेडी अकेले कुछ कर सकती है और ना भाजपा ही कोई कमाल दिखा सकती है। पिछले चुनावों के परिणाम तो यही इशारा करते हैं। खासकर विधानसभा चुनावों के नतीजे तो इसी ओर इंगित करते हैं। तभी तो अपना एक अधिकार बनाए रखने के लिए नीतीश कभी एनडीए के साथ रहते हैं तो कभी महागठबंधन से रिश्ते गांठ लेते हैं। अब बिहार की राजनीति इन दोनों अबूझ पहेली के रास्ते उतर चुकी है। खासकर नीतीश कुमार देश की राजनीति को किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं, ये साफ नहीं हो पा रहा है। इंडिया गठबंधन में उनकी कोई सुन नहीं रहा। परस्पर विरोधी बयान भी आ रहे हैं। बीजेपी उनके लिए दरवाजा खिड़की सब बंद कर चुकी है। हालांकि नीतीश कुमार के ऐसे कई निर्णय हैं जो अनुमान से परे होते हैं। जैसे 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान ये जानते हुए कि अकेले चुनाव में जाने से नुकसान होगा, लेकिन वो गए और नुकसान भी उठाया। वर्तमान भी जेडीयू की चौखट पर कुछ ऐसे ही दस्तक देते दिख रहा है। बात यदि 2020 की करें तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ मैंडेट हासिल किया और बाद में आरजेडी के साथ सरकार बना ली। यहां से बीजेपी की नाराजगी शुरू हुई। बीजेपी ने भी एक एक कर नीतीश कुमार के किचन कैबिनेट के नेताओं को बीजेपी से जोड़ डाला। ऐसे में नीतीश कुमार एक बार फिर साख की राजनीति के साथ खड़े हैं। वैसे राजनीति में कोई किसी का स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि खरमास के बाद 16 जनवरी तक बिहार की राजनीति में अजूबा होने वाला है, जो नीतीश कुमार की साख की राजनीति के करीब होगी। ऐसे में नीतीश कुमार के सामने ये यक्ष प्रश्न है ही। ऐसा इसलिए कि हर बार दबाव की राजनीति के आगे कुछ नया कर जाते हैं नीतीश कुमार। तो चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं, नीतीश की 360 डिग्री पॉलिटिक्स पर। और हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराया। तो हमारे साथ है बीजेपी विधायक प्रणव कुमार यादव जी, जेडीयू प्रवक्ता विमलेंदु राय जी और कांग्रेस नेता साई शंकर जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। विमलेंदु जी, क्या कुछ चल रहा है जेडीयू में? क्या जेडीयू फिर से एनडीए में जाने वाली है या फिर आरजेडी से वो अपनी एक अलग राह बनाने वाली है? सब इसी पर सवाल कर रहे हैं कि क्या होने वाला है। क्या इंडिया गठबंधन में रहेगी? क्योंकि नीतीश कुमार ही वो नेता थे जिन्होंने इस इंडिया गठबंधन के लिए सबसे पहले एक शुरुआत की थी, पहल की थी। लेकिन अब जिस तरह से ऐसा लग रहा है कि उन्हीं के गठबंधन में जिसकी उन्होंने शुरुआत की है उसमें उनको उतना तवज्जो नहीं दी जा रही है। इसलिए सवाल भी उठ रहे हैं, क्या अब नीतीश कुमार या आप लोग की पार्टी वापस एनडीए में जा सकती है? देखिए, जो हालात है उस हालात बार उठाया जाता है। जी विमलेंदु जी, ये आवाज विमलेंदु जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बात बार उठाई जा रही है। हाँ, आ रही है जी। ये बार जी विमलन जी, लगता है थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है। हम दोबारा आपसे संपर्क करते हैं, दोबारा संपर्क करते हैं। प्रणव कुमार जी के पास जाते हैं। प्रणव कुमार जी, जिस तरह से आप लोग कहते आए हैं
कि जेडीयू के लिए आप लोग के दरवाजे खिड़की सब बंद हो गए, लेकिन राजनीति में कोई ना स्थायी दोस्त होता है ना कोई स्थायी दुश्मन। जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद जेडीयू की वापसी हो सकती है एनडीए में, इस पर बीजेपी क्या मुहर लगाएगी, या फिर अगर ऐसा कुछ संभावना होती है तो बीजेपी के दरवाजे फिर खुल जाएंगे? प्रणव कुमार जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? प्रणव कुमार जी, आप मुझे सुन सकते हैं? चलिए, लगता है कि हमारा संपर्क लगता है इनसे भी नहीं हो पा रहा है। साई शंकर जी, कांग्रेस नेता। साई शंकर जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी साई शंकर जी, देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर बिहार की राजनीति में अक्सर जो एक मुख्य बिंदु का मुख्य केंद्र रहे, वो नीतीश कुमार रहे हैं, और इंडिया अलायंस के भी एक कहीं ना कहीं वो एक अग्रणी नेता में से एक रहे, जिनकी तरफ से एक शुरुआत की गई थी एक विपक्षी गठबंधन को, एकता को बनाने को लेकर एक विपक्षी गठबंधन बने और बना भी। लेकिन बिहार की राजनीति में हमने देखा बहुत कुछ उठापटक होती रहती है। अभी ऐसे एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार फिर से एनडीए में जा सकते हैं। इस खबरों को आप कितना मजबूत मानते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है ऐसे कुछ संभावना दिखाई दे रही है? ये सिर्फ अफवाह है और मीटिंग अभी होने वाली है इंडिया गठबंधन की, और मुझे उम्मीद है कि 1-2 दिन में ही होने वाली है ये वर्चुअल मीटिंग। 1 दर्जन से अधिक पार्टियों का वर्चुअल मीटिंग के बाद फिर से ये लोग जमा होंगे। जो पिछले बार मीटिंग में 28-29 पार्टी जमा हुए थे, पहले वर्चुअल मीटिंग हो जाए, और मुझे उम्मीद है कि नीतीश जी संयोजक बनाए जाएंगे। जिस तरह से वे शुरुआत किए हैं, और बहुत अच्छा शुरुआत रहा है विपक्षी गठबंधनों का ये, और बिहार के तमाम जो भी इनके साथ पार्टी हैं, आरजेडी और बिहार प्रदेश से कांग्रेस के भी, वो सभी लोग साथ हैं कि नीतीश जी बने संयोजक। तो आप कह रहे हैं कि जो इंडिया अलायंस गठबंधन है उसके संयोजक बनाए जा सकते हैं नीतीश कुमार? जी हाँ, बिल्कुल बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। विमलेंद्र जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आवाज आ रही है जी, आपकी आवाज आ रही है। तो जो मेरा सवाल उस वक्त आपने सुना था उसका भी जवाब दीजिएगा, और जिस तरह से कांग्रेस नेता ने खुद कहा है कि इंडिया अलायंस गठबंधन के संयोजक बनाए जा सकते हैं, इस पर भी आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं। नहीं, देखिए, ये तो चर्चा में है ही, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी एक सर्वमान्य पे कार्य कर रहे हैं। जिस तरह से पटना में किया था, जो है सारे लोग एक कर मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी दिल्ली से लेकर हर एक राज्य स्टेट के सारे मुख्यमंत्रियों से बातचीत किया था। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है, हम पार्टी की तरफ से हम लोग अपनी बात करते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी को अगर संयोजक बनाया जाता है तो निश्चित ही इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस मजबूत होगा। दूसरा सवाल बार कि इधर जाएंगे उधर जाएंगे, मेरा ये कहना, ये सवाल बार बार उठाया जाता है। नहीं, ये देखिए, ये सवाल बार बार इसलिए उठाया जाता है क्योंकि हमने देखा है नीतीश कुमार जी को कभी आरजेडी के साथ सरकार बनाते हुए, कभी बीजेपी के साथ सरकार बनाते, हमने देखा है, इसलिए बार बार ये सवाल उठते हैं। एक ही बार ना, और क्यों हुआ था वो प्रकरण? इसीलिए हुआ था कि हमारे बीच में चुनाव भोगा गया था बीजेपी की तरफ से। इस तरह से जब कोई में मान लीजिए चुनाव भोगेगा तो आखिर उसे कितने दिनों तक अपने साथ रख सकते? तो ऐसी स्थिति में उस समय की परिस्थिति में वो जो है वह इस तरह की घटना हुई थी, और माननीय नीतीश कुमार जी ने यह फैसला लिया था। लेकिन आज जो भारत की स्थिति है, उस स्थिति में आप देखेंगे तो इंडिया अलायंस सबसे मजबूत गठबंधन है। हमारी सहयोग दल है, इस सारी बातों को रखा जा रहा है और उस पर विचार किया जा रहा है, निर्णय लिए जा रहे हैं, और उसमें हमारी पार्टी की भूमिका है, हर एक पार्टी की भूमिका है, और उसमें जनता दल यूनाइटेड की भी भागीदारी है। इसलिए आज की बात बार बार उठाना, मैं कहता हूँ भाजपा के लोग इतने ज्यादा चिंतित क्यों हैं? ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि इस तरह की सिर्फ एक अफवाह, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, प्रणव कुमार जी, विमलेंदु जी तो कह रहे हैं जेडीयू के प्रवक्ता कि ऐसे कोई संभावना नहीं है,
लेकिन जो वो कह रहे थे कि एक बार ऐसा हुआ, मुझे लगता है एक बार ऐसा नहीं हुआ, 2 बार हुआ। पहले बीजेपी के साथ ही आपकी सरकार थी, फिर आपने बीजेपी से आपने गठबंधन तोड़ के आपने आरजेडी के साथ सरकार बनाई, फिर आरजेडी से आपने गठबंधन तोड़कर आपने बीजेपी के साथ गए, फिर बीजेपी को फिर आपने गठबंधन उनके साथ तोड़कर फिर आप आरजेडी के साथ गए। तो ऐसा बहुत बार हो चुका है। इसलिए जो मीडिया के जो पत्रकार साथी हैं, हम जैसे लोग हैं, हम लोग इसलिए सवाल पूछते हैं। अगर एक बार हुआ होता तो मुझे लगता है शायद इतने सवाल नहीं पूछते जितने बार हम पूछते हैं, क्योंकि पता नहीं चलता कि कब नीतीश कुमार अपना पाला बदल देंगे। क्योंकि आरजेडी के नेता थे तेजस्वी यादव, जो पलटू राम कहा करते थे नीतीश कुमार जी को, ठीक है। लेकिन अभी आप लोग साथ में हैं, एक पार्टी में है और एक गठबंधन में है और साथ में सरकार चला रहे हैं आप लोग। लेकिन प्रणब कुमार जी, देखिए बीजेपी को इतनी परेशानी क्यों है भाई? नीतीश कुमार जी हैं, वो किधर जाए कहाँ जाए, अभी तो ऐसा कोई उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। लेकिन विमलेंदु जी कह रहे हैं कि आप लोग की तरफ से इस तरह की अफवाह उड़ाई जा रही है। हम तो भाई जहां पर है, जो इंडिया गठबंधन है, बहुत मजबूती के साथ बीजेपी के सामने खड़ा है। देखिए, हम लोग तय कर चुके हैं कि अब नीतीश जी बिहार के राजनीति के लिए अप्रासंगिक हो गए हैं। जनता उनको नकार चुकी है। हम लोग उनसे गठबंधन नहीं करना चाहते हैं और नहीं करेंगे उनसे गठबंधन। और दूसरी बात बता रहे हैं कि गांधी जी के 7 पाप कर्मों में एक पाप कर्म है बिना सिद्धांत के राजनीति। नीतीश जी का कोई सिद्धांत नहीं। अगर सिद्धांत रहता, आज जो कह रहे हैं कि समाजवाद का सिद्धांत है, तो वो उनके साथ जाते, मेरे साथ नहीं आते। लेकिन ये जिनके साथ रहते हैं उनको धोखा देने का काम करते हैं। और आरजेडी जिनको कह रहे हैं, आदरणीय तेजस्वी जी, पहले से आप लोग पूछे थे, कई पत्रकार बंधु पूछे थे कि आप नीतीश जी को साथ ले रहे हैं, तो उन्होंने खुद कहा था कि लोग मुझे लालची कहेंगे कि सत्ता के लालच में चले गए हैं साथ में। लेकिन ये आज अपने आप को लालची साबित किए हैं। और भारतीय जनता पार्टी को नीतीश जी का कोई जरूरत नहीं। तेजस्वी जी उनके साथ रखे, यहाँ उनके लिए दरवाजा बंद है कि नीतीश जी जिनके साथ रहते हैं उनको बार्गेनिंग करते हैं कि हम फलाने के साथ चल जाएंगे। अभी सुन रहे हैं, वो खुद नीतीश जी खुद भी नहीं बता सकते हम किसके साथ जाएंगे, कहाँ जाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति का राजनीति में कोई महत्व नहीं। बिहार की जनता जान गई है। बिहार की जनता 2020 में भी मोदी जी के नाम पर दिया था, ये तीसरी नंबर की पार्टी बन गई है। और अभी जो स्थिति है, और इनका स्थिति बहुत खराब हुआ। बिहार की जनता इन्हें पूछने वाली नहीं है और कांग्रेस का कोई नाम नहीं है। आरजेडी के बदौलत जो कहेंगे वो लोग उनके साथ रहेंगे। इसलिए बिहार की राजनीति में नीतीश जी अब कोई महत्व, कोई केंद्र बिंदु नहीं है। हम लोग त्याग चुके हैं उनको और बिहार की जनता पर हमें भरोसा। ठीक है, आपने कहा हाँ, आप लोग त्याग चुके हैं, लेकिन अभी भी मुख्यमंत्री है, अभी भी एक बड़ा चेहरा है और वो जिस तरफ जाएंगे वहाँ पर सरकार जरूर बन जाती है। अभी तक तो हमने यही देखता है और कई लंबे समय से हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जिनके साथ सरकार बनाना तो उनके साथ सरकार बना लेते हैं। आप लोग ने भी पहले कहा था कि अब आप नीतीश के लिए हमारे दरवाजे बंद है, लेकिन जब आपके पास आना चाहते थे वो आपके पास आ चुके थे। तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि हमारे लिए भी दरवाजे उनके लिए बंद है, लेकिन जब उनके साथ जाना चाहे वो तो उनके साथ चले गए, तो उनके साथ सरकार उन्होंने बना ली थी। तो मुझे लगता है यहाँ पर प्लस पॉइंट हमेशा जेडीयू पार्टी रहती, नीतीश कुमार ही रहते हैं, जिसके साथ वो जाना चाहते हैं चले जाते हैं वो। बाकी सब लोग बोलते रह जाते हैं, लेकिन जिसके साथ सरकार बना रहा है सरकार बन जाती है। लेकिन साई शंकर जी, देखिए क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स की जा रही है ताकि इंडिया गठबंधन में से एक तो संयोजक की बात जैसे आप खुद कर रहे थे कि संयोजक बनाया जाए, उनकी एक बड़ी भूमिका दी जाए, और हो सकता है शायद वह फिर ये प्रेशर पॉलिटिक्स के माध्यम से ये भी वो चाहते होंगे शायद कि मेरा नाम डिक्लेयर किया जाए प्रधानमंत्री के लिए अगर इंडिया गठबंधन जीतता है तो। और दूसरा, यहाँ पर लोकसभा चुनाव में जो टिकट बंटवारे को लेकर भी एक तरह की पॉलिटिक्स ये प्रेशर पॉलिटिक्स दिखाई दे रही है। जी, सबसे बड़ा बात तो सबसे पहली है कि नीतीश जी सबसे अनुभवी, सबसे लंबे समय मुख्यमंत्री रहे हैं। लगभग 7 बार मुझे लगता है शपथ ग्रहण ये लिए हैं मुख्यमंत्री पद की। और इनके जैसा 8 बार तो अनुभव इनका बहुत काम आएगा इंडिया गठबंधन में। और ऐसे व्यक्ति को वाकई में संयोजक बनाया जाना चाहिए। और बिहार की राजनीति ऐसा लग रहा है मुझे आप जेडीयू प्रवक्ता है, आपके पार्टी में भी तो बहुत बड़े अनुभवी नेता है। मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टी में भी तो बहुत बड़े अनुभवी नेता है। आप अपने पार्टी के नेताओं का नाम ले सकते हैं आप। जनता यूनाइटेड के साथ गठबंधन है,
सरकार के एलाई के तौर पर, तो निश्चित रूप से बात तो ठीक है रख ठीक रहे है। हैं, सीधी बात है। साई शंकर जी को पहले हम कहने देते हैं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। साई शंकर जी, आपकी पार्टी में भी तो जी बहुत बड़े बड़े अनुभवी नेता है। जी जी, मैं एक तरह से कह सकता हूं कि जैसे मनमोहन सिंह जी बहुत अनुभवी थे इकोनॉमिक्स के मामले में, तो उसी तरह से राजनीति के मामले में नीतीश जी लंबे समय मुख्यमंत्री रहे, तो इन्हें बहुत अनुभव है। और लगभग राज्यों सबसे पहले इन्होंने ही दौरा शुरू किया कि सभी विपक्षी को मिलाया जाए और गठबंधन बना के ये एक सफल रहेंगे, ये बिल्कुल सफल रहेंगे जी। ठीक है इंडिया अलायंस सक्सेस रहेगा। ठीक है। विमलेंद्र जी, मुझे लगता है आपकी बहुत सारी बात तो साई शंकर जी खुद कह दे रहे हैं। जो आप कहना चाहेंगे वो खुद कह देते हैं वो। नहीं, बार बार ये प्रणब जी जो एक बात कह रहे थे हाँ कि वह हमारे लिए दरवाजा बंद है। अरे आपके दरवाजे पे जा कौन रहा है श्रीमान? हम आपके दरवाजे पे तो जा नहीं रहे। और पिछली बार भी जब 2020 की आप चर्चा करेंगे तो 43 43 विधायक हमारे पास हुए थे, तो उस वक्त भी आप ही हमारे दरवाजे पर आए थे। माननीय मुख्यमंत्री ने तो उस समय भी कहा था कि आपके पास सीटें ज्यादा है, क्यों नहीं आप बना लीजिए। कोई जोर जबरदस्ती तो थी नहीं भाई। तो आज जो है वो चर्चा बार बार जो ये आप करते हैं, अरे भाई हम कोई आपके दरवाजे पर नहीं गए हैं दरवाजा खटखटाने के लिए। जो आप है वो बार बार ये बात कहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कार्य है उसी पे जनता उनको वोट देती है और इस गलफत में ये रहते हैं। पिछली बार भी इसी गलफत में थे और अच्छा, हमारी वोट पीठ की पर बात इन्होंने कही कूड़ा आपने बोतल विमलेंद्र जी। अगर वोट की बात करें तो वोट की बात करें, जेडीयू तीसरे नंबर पर है। अगर हम विधायकों की सीटों की बात में अगर चले जाए तो हम तीसरे नंबर पे इन्हीं विधायक के साथ हुए थे। ये जो विधायक जी हैं अभी, यह जनता दल यूनाइटेड के वोट को जीत के राज्य सदन में गए हुए हैं, इसीलिए आप टीवी चैनल पे आपके साथ आए हुए हैं। और इनके लिए हमने खुद मेहनत किया था जब हम गठबंधन में थे। नहीं, ऐसे तो तो ये आपकी पार्टी जनता में बहुत सारे नेता के होंगे, वोट वो के बीजेपी सम्मान वाले में कह है। सकते हैं भैया हमने आपकी पार्टी के ये नेताओं के लिए हमने प्रचार प्रसार किया। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है राजनीति सवाल जो एक मेन और अहम सवाल ये, क्या नीतीश कुमार की बेसिकली तरफ से प्रेशर पॉलिटिक्स खेली जा रही है ताकि इंडिया गठबंधन में उनके एक बड़ा नाम मिले, और वो ये भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के रूप में उनका नाम आगे किया जाए, और जो लोकसभा सीटों का बंटवारा होना है उसमें ज्यादा सीटें जेडीयू को मिले, ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स। कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है गठबंधन में। आप ये सीधा एकदम पूरी तरह से ये क्लियर समझिए कि आज जो है वो जनता दल यूनाइटेड पूरी तरह से एक विचारधारा के साथ चल रही है और उस विचारधारा में हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमें भाजपा मुक्त बिहार करना है। भाजपा को यहाँ पर हम एमपी इलेक्शन में जीतने नहीं देंगे, इसके लिए पूरी तैयारी हमारी पार्टी कर रही है और इस तैयारी के साथ हम लोग जो है वो कार्य कर रहे हैं। दूसरा और कोई हमारा लक्ष्य नहीं है। भारत स्तर पे भी पूरे इंडिया अलायंस कर रहे हैं। पूरे देश में जो अराजक आज जो स्थिति है वह सिर्फ एक धर्म के नाम पर जो देश को इस तरह से बंटवारा किया जा रहा है, इस पर चर्चा और विचार विमर्श जो है वह करने की बात है कि इस पे सोचने की जरूरत है। आज देश किस तरफ जा रहा है, इसके मानने इस कार्य को करते हैं। और बाकी बिहार में अगर आप देखें, जनता दल यूनाइटेड की हिस्सेदारी हमेशा से ज्यादा रही है और बिना जनता दल यूनाइटेड गठबंधन कोई भी हो वह अपने आप को सत्तासीन नहीं कर सकता है। ये सच्चाई है, इस सच्चाई से जुटला ठीक है, नहीं। और उसी स्थिति को बरकरार रखना चाहते हैं आप लोग, इसमें कोई शक नहीं। जैसे आपने कहा कि हमेशा जेडीयू की हिस्सेदारी ज्यादा रही है। प्रणब कुमार जी, क्यों अगर देखिए जिस तरह से विमलेंदु जी कह रहे हैं भैया हम कोई पाला नहीं बदलने वाले, हम कोई बीजेपी के साथ नहीं जाने वाले हैं और कोई प्रेशर पॉलिटिक्स भी नहीं है, फिर इस तरह की खबरें क्यों सामने आती रहती है कि अब नीतीश कुमार जी अगला क्या कदम उठाने वाले? क्या कहीं फिर से पाला तो नहीं बदलने वाले? क्या कहीं फिर से गठबंधन तो नहीं बदलने वाले हैं? इस तरह की खबरें क्यों सामने आती है? और जब फिर हम सवाल पूछते कहते हैं कि बीजेपी वाले इस तरह की अफवाह उड़ा रहे हैं कि कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है, ना हम कोई पाला बदलने वाले हैं, हम इंडिया गठबंधन को और मजबूत करने वाले हैं। देखिए, राजनीति में नीतीश जी विश्वसनीय नहीं रहे, वो विश्वसनीय है और वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि हमको संयोजक बनाए। जब संयोजक की नाम नहीं आता तो ये रूठ जाते हैं, ये मीटिंग में नहीं जाते हैं और दिखाते हैं कि हम दूसरे तरफ चल जाएंगे। ये सिर्फ कांग्रेस को और अन्य दल जो इंडिया गठबंधन में है उनको ठगने का काम कर रहा है, उनको प्रेशर पॉलिटिक्स देने की बात करे। आप समझ सकते हैं देश की जनता बहुत ही
शिक्षित है, बहुत ही अनुभवी है। इस देश की जनता जान रही है कि जदयू ज्यादा 16 सीट पर लड़ेगी और 16 सीट के बाद इनको कहीं से औकात नहीं है कि बिहार के किसी कोना में चुनाव लड़ सके। किसी कोना में आज तक विधायक जमानत नहीं बचा। मध्य प्रदेश में चुनाव लड़े, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े, 1000 वोट लाने की इनकी क्षमता नहीं है। तो 16 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। अगर 16 सीट पर चुनाव लड़ने वाला कितना देश को स्थायित्व दे सकता है, इसलिए देश की जनता। ठीक है, लेकिन ये साफ है कि बीजेपी की खिड़की दरवाजे सब पूरी तरह से बंद है और बीजेपी बिल्कुल जेडीयू के साथ नहीं जाने वाली, ये साफ आपने करके रख दिया। लेकिन देखना होगा, क्योंकि राजनीति में कुछ भी स्थिर नहीं होता है, ना दोस्त होता है ना दुश्मन होता, तो देखेगी जनता भी देखेगी कि अब अगला कदम क्या उठाने वाले नीतीश कुमार और बिहार की राजनीति में क्या कुछ एक नया राजनीतिक क्रम देखने को मिलेगा, क्या राजनीतिक नया पिक्चर देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रणव कुमार जी, विमलेंदु जी और साई शंकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो नीतीश कुमार की क्या कुछ आगे वाले दिनों में पॉलिटिक्स देखने को मिलती है, किस तरह से उनकी पॉलिटिक्स 360 डिग्री घूमेगी, या वो इंडिया गठबंधन में रह के ये कुछ एक बड़ा पद चाहते हैं, या फिर वो इंडिया गठबंधन से बाहर निकलकर एनडीए में जाएंगे, ये भी देखना होगा। इसके साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़ है, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।